आज का जो पर्पस है, देयर आर टू इम्पोर्टेंट इश्यूज, जैसे कि आप सबको पता है कि रिजर्वेशन इशू एज वेल एज जो यू माइट बी सीइंग कि सोशल मीडिया पे जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा परेशान है, दे आर रेजिंग दिस इशू ऑन सोशल मीडिया अबाउट दीज स्कैम्स। उसके बारे में हम वी विल टॉक इन डिटेल। पहले वी विल टॉक अबाउट द रिजर्वेशन इशू। जैसे आप सबको पता है 2024 में जो इन्होंने न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लाई थी, दैट वाज एंटी मेरिट, दैट वाज एंटी जनरल कैटेगरी। हमारे लिए उसमें कुछ नहीं बचा था। उसके बाद वी रेज द इशू विद द गवर्नमेंट, वी रेज द इशू विद ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगरुल्ला मेहदी साहब। तो ही रेज दिस इशू ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद यहाँ पे इलेक्शन हुए 2024 में, तो यहाँ की सरकार है, उन्होंने मैनिफेस्टो में ये डाल दिया ये वाला इशू, दैट वी आर गोइंग टू रिसॉल्व दिस इशू इफ वी विल कम टू पावर, बट यू हैव टू सपोर्ट अस। सारे यूथ ने उनको अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। मतलब आई कैन शो यू सो मेनी फर्स्ट वोटर्स जिन्होंने कभी वोट नहीं डाला था, उन्होंने भी वोट डाला विद द होप कि दे आर गोइंग टू रिसॉल्व आवर इशू। उसके बाद यू होता है कि जब उन्होंने इलेक्शन जीता, इलेक्शन के जीतने के बाद जब हमें लगा थोड़ी सी वहां पे लाइक दे आर नॉट काइंड ऑफ, हमने एक पीसफुल सिटिंग प्रोटेस्ट किया आउटसाइड चीफ मिनिस्टर्स हाउस, जिसमें आगा साहब भी साथ थे हमारे। वहां पे फिर वी वेंट टू मीट द चीफ मिनिस्टर साहब विद द डेलीगेशन। We were like the part of the delegation. We had a detailed discussion with a detailed meeting with Honorable Chief Minister साहब for like 2 hours. वहाँ पे उन्होंने बोला हमें कि हमने सब कमेटी बनाई है, we just need 6 months to solve this issue. हमने इंसिस्ट किया था पहले 3 महीना, but then he said कि like it is a very big job, हमें we have to talk to so many stakeholders, we have to do a lot of work, 6 months. फिर हमने डिसाइड किया चलो ठीक है, हमने we have been waiting for years, 6 महीने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 महीने की वैलिडिटी पिछले साल 2025 में खत्म हो गई 10 जून को। 10 जून से आज तक इट्स बीन 1 ईयर, हमें कोई पता नहीं है, अता पता है ही नहीं उस सब कमेटी फाइल का क्या हुआ। वी हैव बीन नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ लाइक एवरी लाइक पर्सन हुसोएवर इज एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट, बट वी गेट टू हियर दिस थिंग कि कभी बोलते हैं वो एलजी ऑफिस में है, कभी बोलते हैं वो एमएचए ऑफिस में है, विच इज फाइन। अगर वैसा है, थ्रू योर मीडियम, थ्रू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, वी आर रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट, when are you walking with us to the very office where this reservation file is lying, so that we will get to know the status of the file. इसका क्या मतलब है कि just because the file is in that department, उसका ये मतलब है कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की चुनी हुई सरकार है, इलेक्टेड सरकार है, उनका मैंडेट है, इट्स देयर राइट कि वो हमारे साथ चले या आप खुद जाए वहां पे, उनको देखना है कि फाइल का क्या हुआ, उस पर प्रेशर करना है वहां पे कि आप जी क्यों नहीं भेज रहे हो। जैसे उनको बहुत सारे काम थे, फॉर दैट दे वेंट टू दिल्ली, फॉर दैट दे वेंट टू जम्मू एंड दैट दे गॉट इट डन। बट इस चीज के लिए वाई नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। इट इज लाइक इट इज अ मैटर ऑफ आवर फ्यूचर। अब यहाँ से देखो बच्चे ओवर एज होते जा रहे हैं, यहाँ से देखो आप जितनी भी नौकरियां हैं, सपोज 15% है जनरल कैटेगरी के पास या 20%, उस पर भी देखो क्या हो रहा है। JKPSC लेक्चरर लाइक जो लिस्ट है, आप देखो उस पर कितने सवाल उठाए जा रहे हैं। I would request my brother कि he will talk about these issues in detail. देखिए, पहले आप सभी का शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। जैसे साहिल साहब ने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दिया कि हमारे यहाँ पे 2 मेजर इशू जो भी जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ के यूथ को, यहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उनको अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 इज द इशू ऑफ रिजर्वेशन एंड नंबर 2 इज द JKPSC लेक्चरर स्कैम इशूज। एंड इट्स because Sahil has talked about reservation, so let me briefly give some pointers on reservation. Like it's been 2 साल हो चुके हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी तक हमें ये पता नहीं है उस फाइल का। कभी कहा जाता है कि वो MHA के पास है, MHA से हम इंक्वायर करते हैं, RTI करते हैं, वो कहते हैं कि आप जी LG ऑफिस जाइए। वहाँ से कहा जाता है कि इसमें कुछ डेटा जो है वो डेटा सही नहीं दिया गया है। तो आखिर ये जो फुटबॉल की तरह ये रिजर्वेशन फाइल को आप किक करते हो कभी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस। आर द यूथ डिड द यूथ इलेक्ट दिस गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पज कि वो मतलब ये अपने फ्यूचर के साथ ये देखे कि उनको किक किया जा रहा है। एक तरह से जो फुटबॉल है, इट रिप्रेजेंट्स द फ्यूचर ऑफ द यूथ। आप यूथ के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, किक कर रहे हो। आप मुझे बताओ, हरियाणा में विद इन 1 मंथ बीजेपी ने वहां पे रैशनलाइजेशन का प्रॉमिस किया था, सब कैटेगराइजेशन का किया था, उन्होंने किया। तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने किया। आपने भी अगर प्रॉमिस किया था, गुपकार में हम वहां पे थे, साहिल थे, आगा साहब थे, बाकी सारे थे, ठीक, हजारों स्टूडेंट वहां पे थे। आपने हमसे वादा किया कि 6 महीने दे दो, हम ये इशू किसी भी हालत में सॉल्व करेंगे। बट आज तो 2 साल होने को है। हाउ लॉन्ग आर यूथ सपोज टू वेट? और जैसे कि अभी मैंने CM साहब का स्टेटमेंट सुना था कि वो यूथ को एडवाइस कर रहे थे कि आप पॉलिटिक्स से दूर रहो। जनजी को कह रहे थे, यूथ को कह रहे थे कि पॉलिटिक्स से दूर रहो। क्या आप चाहते हो कि यूथ या पॉलिटिक्स में आए?
मतलब कोई और कोई गलत बात नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है अब मुझे लगता है। अब मुझे लगता है नौकरियों की जगह अब सारे नौजवान तबके, फिर आपकी जो ये दुकानें हैं, आपकी जो ये कुर्सियां हैं, सब बंद हो जाएंगी। मतलब दिस इज वन ऑफ द दिस कोर इशू, रिजर्वेशन इशू। कम ऑन, शो सम स्पाइन, आप लड़ो। जब आप बाकी इशू के लिए आप जंतर मंतर जा सकते हो, स्टेटहुड के लिए जा सकते हो, तो इस इशू के लिए क्यों नहीं जा सकते हो? इस इशू के लिए आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते हो? इस इशू के लिए अब बाकी आपके क्या बोलते हैं इसको, बिजनेस रूल्स फाइल है, बाकी कोई भी इशू होता है आपका, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म का, किसी का भी मसला होता है, आप वो करा लेते हो चुटकियों में। तो ये क्यों नहीं आप कर रहे हो? क्या ये ऐसा है कि आपसे हो नहीं रहा है या आप करना नहीं चाहते हो? तो ये कुछ सवाल उठते हैं जो आज जम्मू कश्मीर का नौजवान पूछ रहा है। और दूसरा, अब मैं आता हूँ जो जेके पीएससी लेक्चर जो स्कैम हो रहा है, और आपने देखा होगा, आपने जरूर मेरे ख्याल से गुज़श्ता जो डिटेल्स आ रही है, चाहे वो डोडा पुंछ से, चाहे वो राजौरी, डोडा किश्तवाड़ से, राजौरी पुंछ से, जम्मू से, अक्रॉस हमें ये मिल रहा है कि देयर इज अ नेटवर्क ऑफ पेपर माफिया who are doing this, carrying out the scam, and an impartial immediate investigation is needed। आप देखिए, ये एक ट्रस्ट होता है, और अब हमें फॉर एग्जांपल कई सारे हमारे कुछ जो एक्टिविस्ट थे, एस्पिरेंट्स हैं, उनको थ्रेट कॉल्स मिली है कुछ पेपर माफिया से। अब मुझे पता है क्या है, कोई एंटी नेशनल एक्ट है। दिस इज द नेशन। होता क्या है, पहले ब्रीफली इन हाफ अ मिनट लेट मी एक्सप्लेन। नेशन इज द पीपल, एंड पीपल आर बिल्ड अपॉन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोसाइटी। अगर सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन वही करप्ट है, तो आप मुझे बताइए आगे क्या, किस समाज की हम तामीर कर रहे हैं? अगर टीचर जो 40 लाख देके जो टीचर बनाया, जिसको कभी सेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, नेट नहीं हुआ, ABCD नहीं आता है, वो जाके हमारी अगली जनरेशन को पढ़ाएगा, तो हमारी जनरेशन का क्या होगा? हमारे हेल्थ केयर का क्या होगा? मेहरबानी करके इन माफिया से, इन दलाल लोगों से मैं ये गुजारिश कर, आपको करप्शन करनी है बाकी सेक्टर्स में करो, अगर करना है इतना ही आपको चढ़ा है, बट हेल्थ केयर, एजुकेशन, दीज आर द पिलर्स ऑफ आवर सोसाइटी, दीज आर द पिलर्स ऑफ आवर नेशन। दिस इज द मोस्ट प्रो नेशनल एक्ट टू टॉक अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, तो यही गुजारिश रहेगी एलजी साहब से भी, चीफ मिनिस्टर साहब से, ऑर्डर एन इमीडिएट impartial inquiry into these scams. This will not be tolerated। ये अब हर बच्चे को पता चल चुका है कि किस तरह से रेट लिस्ट लगता है। JKSSB के जॉब्स 25 लाख में बेचे जाते हैं, JKPSC के 40-40 लाख में बेचे जाते हैं, रिलेटिव्स के नाम आए, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पिछले 2 महीने से खुलासा हो रहा है। एक्टिविस्ट, इन्फ्लुएंसर्स सारे इसका सोशल मीडिया पे पूरा डेटा के साथ, लिंक्स के साथ, मेमोज के साथ डाला हुआ है। नाउ व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव यू कैन पोज देम। एंड जावेद साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? 2 मिनट आप। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका शुक्रिया, आप यहाँ हमारी शॉर्ट नोट्स पे आए हैं। जैसे मेरे भाई साहब साहिल और मुजीब साहब ने रिजर्वेशन के साथ साथ जो रिसेंट रिक्रूटमेंट यहाँ हुई है JKPSC 10+2, कुछ एस्पिरेंट्स ने खदशात जाहिर किए हैं कि इसमें जो है धांधलियाँ हुई हैं। हमने आज आगा रूहला साहब, जो कि श्रीनगर पार्लिमानी सीट को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, उसके लिए एक मेमोरेंडम भी आज हम यहाँ उन्हें पेश करने जा रहे हैं। तो आज जो खदशात जाहिर किए हैं स्टूडेंट्स ने, जिनका ये कहना है कि इसमें धांधलियाँ हुई हैं, पैसे हुए हैं, आप मुझे ये बात बताइए, 3 साल 5 साल एक एस्पिरेंट तैयारी करता है एग्जाम्स के लिए, उसके बाद अगर उसे अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता है तो आखिर वो करेगा क्या? मुझे लगता है यहाँ जितने भी यूथ आज हैं सारे डिप्रेशन के शिकार हैं। डिप्रेशन के शिकार ऐसे हम कैसे, एक जो हमारे जूनियर हैं अभी पढ़ रहे हैं, हम उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि आप पढ़ लीजिए, आगे गवर्नमेंट जॉब है, जब ऐसे ही जॉब बेचे जाएंगे। मतलब आप देखिए पोस्ट 2019 जितने भी यहाँ रिक्रूटमेंट हुए हैं, सारी रिक्रूटमेंट्स में धांधलियां जाहिर की गई हैं। आपने यहाँ एपटेक को लाया, ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। बिल्कुल, अगर एक कंपनी जो एग्जाम कराती है, जो ब्लैक लिस्टेड हिंदुस्तान के बाकी स्टेट्स में हुई है, उसको जम्मू कश्मीर में लाने की क्या जरूरत है? पहले इस सवाल का जवाब उमर अब्दुल्ला साहब, LG साहब दें। क्या जरूरत थी वैसी कंपनीज को यहां लाना जो ऑलरेडी दागदार थे, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा था? ये दर्शाता, ये जाहिर करता है कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पुश अस अगेंस्ट अ वॉल। हम यहां कश्मीरी एथनिसिटी को खत्म करना चाहते हैं। हम किसी भी रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। साहिल साहब, मुजीब साहब, हम सब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम कहते आए हैं कि हम रिजर्वेशन ये आईनी हक है, हम उस आईनी हक को छीन नहीं सकते हैं। जिसकी स्ट्रेंथ, जिसका पावर आइन से मिलता है, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन हमारी एक ही मांग ये थी कि इसको रैशनलाइज किया जाए। बदकिस्मती से उमर साहब को 50 सीटें जम्मू कश्मीर की अवाम ने दी, सारा यूथ बाहर आया। मैं खुद भी एक उम्मीदवार था, 2024 इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया, लेकिन जो डिसाइसिव मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला, वो ये जाहिर करता था जम्मू कश्मीर के लोगों को एक
उम्मीद है उमर अब्दुल्ला की सरकार पे। लेकिन उमर अब्दुल्ला का ये कहना कि यहाँ का यूथ पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, यहाँ लोग ये पॉलिटिक्स करते हैं, मुझे बता हम क्या करेंगे? हम आपके बस भाषण सुनेंगे? हमारा फ्यूचर कहाँ है? मतलब ये सोचने की बात है कि हम यहाँ इसीलिए आए हैं कि इस पे एक इंक्वायरी कमेटी बिठानी चाहिए। जो भी यहाँ एस्पिरेंट्स खदशात जाहिर कर रहे हैं, किस हद तक ये सही है, और जो भी लोग इसमें मुलवस होंगे उनको कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या डिसाइड किया, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल सर, देखिए जैसे रिजर्वेशन के मामले में 2 मामले थे ओबियसली। रिजर्वेशन के मामले पे वी आर वेटिंग फॉर द फाइल सिंस पास्ट 2 years। तो यही डिस्कशन हुआ, अगर ये मसला अगर ये हल नहीं करते हैं तो आगे देखिए फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा। फिर हम स्ट्रीट्स पे जाएंगे, फिर हम लोगों के बीच में जाएंगे, ब्लॉक्स में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे। किसी का वोट बैंक उड़ता है, उड़ने दो। और अगर कंसोलिडेट होना चाहिए, असली अच्छे लोगों के पीछे कंसोलिडेट होना चाहिए, धोखेबाजों के पीछे नहीं। आप मुझे बताइए, अक्सर एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि कश्मीर में जी फ्रेगमेंटेशन ऑफ वोट होता है। आप फिर यूथ को पुश करते, जैसे कि जावेद साहब ने अभी कहा, यू आर पुशिंग द यूथ अगेंस्ट द वॉल। व्हाट ऑप्शन डू दे हैव? दे हैव टू टेक मैटर्स इनटू देयर ओन हैंड्स, कम इनटू पॉलिटिक्स एंड परस्यू दीज मैटर्स। इफ यू आर नॉट कॉम्पिटेंट, जस्ट रिजाइन, स्टेप असाइड, वील शो। एक दिन दे दो, इस यहां से मैं चैलेंज करता हूं, एक दिन दे दो हमें। अगर कुछ ऐसा होता है, मुझे नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा कोई प्रोविजन है, डेलीगेट पावर्स फॉर 1 day टू अस हियर, just 3 guys of us or all of us here. We'll show you how the reservation issue is solved. We'll show you how this scam issues in दलालों को, इन पेपर माफिया को, इनको कैसे कंट्रोल किया जाता है। एक दिन का डेलीगेशन दो। But the issue is that you don't want to act. That is the intention आपका नहीं है जी। तो टाइम फ्रेम आपने सिलेक्ट किया है कि इस टाइम तक अगर नहीं हुआ उसके बाद कुछ, या कुछ ऐसा अभी? अच्छा साहिल, वो future course of action we will share that with you, but right now we are requesting through this press conference, we are requesting the government, please decide the date. When are you going to walk us, to the office where this reservation file is lying, so that we will get to know the status. और हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर लेंगे कि हमने आपका क्या बिगाड़ा है, that आप you are sitting on this file. फिलहाल ये रिक्वेस्ट रहेगी सरकार के साथ, जब भी आप चाहेंगे, you decide the date, we are ready to walk with you. Since you guys are claiming that there has been a threat calls, who are the people who made the threat calls? What kind of calls you received? there are substantial proofs. Yeah, Can you show those proofs before the media? Yeah, Have see, you worked on it? it is it's in process. We have a memo and we have some confidentiality which we cannot obviously share in the public light because there are names involved. We don't want to get, maybe there may be some names. You are coming very openly about the allegations. Yeah. You should be able to show the proofs to the media. I'll come to that. We'll give, after this we'll give you some memo and we'll share the confidential documents with you. Okay. The issue is that You talked about the threat calls. Yeah, I'm coming to that. Yeah. Please let me address your. calls you are getting. Okay. Let me address your question The holistically. first thing is that you reported to the concerned. Definitely. I'll come to him that. respond now. Let me respond. I got your question. I took your question. See, ma'am, it's like from the past 3-4 days when we are planning this, press briefing. Initially, we were thinking of scheduling it in very Srinagar prison itself, the press club. But when I talked to the president, he said that due to certain, he has some shifting arrangements going on, so he cannot provide that. So we were forced to bring this press conference here, and we are grateful to Agar. Now coming to your question about the threat calls. From the past 3-4 days, we have been receiving threat calls from multiple numbers, and they are from the people within Jammu and Kashmir. We'll be sharing the details of the numbers also with you. And they claim to be very, highly connected people. I don't know who they are, but no, there was no time. There was no time in the past 2 days. We were occupied with this thing, and the thing is that they use very those kind of numbers which aren't. Because if somebody is getting a threat call, the first thing is you have to report to the But police station. yeah, Because this is, and after this press briefing is over, we will take that up. We will approach the relevant authorities. But the point I'm telling you is those people claim to be hand in gloves, with some powers that be, I don't know who is shielding them, or which politician or MLA or whatever. They claim to have they are like, you should not do this, otherwise you will face consequences. So this is the dire. Paper mafia. You used the term paper mafia. You all are educated guys. Yeah. Before using a terminology, it's a very heavy loaded terminology. Yeah. So have you identified? Yeah, there are paper mafia. The allegations, the proofs of which we will share with you. It's not just we here, few people we have been raising. There have been people, activists in Doda, Kishtawar, there have been activists in Rajouri, Punch, who have been pursuing this matter for past 3-4 months. They have put across region. This is a demand across region. They have been putting things in public domain, and I'm assuring you that after this is over, we will provide you the proof. We cannot share it because there are names of people involved. Now we don't want to make, there maybe one or two maybe on the basis of suspicion also. Okay, we don't want to invite any defamation of the sort. सियासत
ये करें आप? मुझे बुराई क्या है? मुझे लगता है हाँ, मुझे लगता है क्या क्या दो साल तक हम गिड़गिड़ा रहे हैं। साहिल साहब हैं, मैं, हम जाते हैं, एक ऑफिस में हम गए, आज तक नहीं हुआ, तो ऑप्शन क्या बचा है हमारे इसमें पास? सिंपल Let's see. सा लॉजिक है, अगर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, अगर वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, जिनको हमने वोट डाला, तो किस लिए डाला फिर? एक्सपेक्टेशन थी, इफ दे आर नॉट डूइंग आवर वर्क, व्हाट ऑप्शंस आर वी लेफ्ट विद? जम्मू कश्मीर में पिछले 42 सालों से तकनीकी शिक्षा के सबसे भरोसेमंद और प्रतिष्ठित प्राइवेट पॉलिटेक्निक निट्स पॉलिटेक्निक ने सेशन 2026 के लिए 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा दोनों में एडमिशन शुरू कर दिए हैं। निट्स पॉलिटेक्निक में कुल 5 ब्रांच उपलब्ध हैं: सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। निट्स पॉलिटेक्निक में एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड और अनुभवी फैकल्टी, वेल इक्विप्ड लैब्स, मॉडर्न वर्कशॉप है। स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। निट्स पॉलिटेक्निक पहली बार इन सर्विस एम्प्लॉयज़, वर्किंग प्रोफेशनल्स, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, के लिए खास सुविधा लेकर आया है, जिसके तहत सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच में 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा भी उपलब्ध है, जिसमें फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंग दी जाएगी और आपकी ड्यूटी में कोई डिसरप्शन नहीं होगा। एडमिशन के लिए संपर्क करें निट्स पॉलिटेक्निक, इंदिरा नगर, मीरा साहब, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।